हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और वो कौन-कौन से फैक्टर बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बेटा हमने उसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर एक ट्रेंड के ऊपर भी डिस्कस किया था कि आपके ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्या कुछ असर होता है। बेटा उसी ट्रेंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम 2-3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचेगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद ये यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी बेटा। कल का टाइम रहेगा, आप इस यूनिट को अच्छे से क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर क्या करो बेटा, व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर करो बेटा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा सा रिकैप कर देते बेटा। पीरियड के अंदर बात करते लास्ट टाइम अलोंग द पीरियड। एलोंग द पीरियड इसके अंदर हमने बोला था बेटा कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय मोर नेगेटिव होती चली जाती है बेटा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती चली जाएगी बेटा, मोर नेगेटिव होती चली जाएगी बेटा। इसका कारण हमने क्या बोला था बेटा कि जब हम किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं बेटा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और जब ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी तो ज्यादा एनर्जी को क्या करेगी बेटा, रिलीज करेगी, जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी मोर नेगेटिव हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ गई? यहां तक की क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि इन एटम की या इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है, इसका कारण क्या है बेटा। तो सबसे पहला हम उठाते हैं बेटा, पहला होता है बेटा आपका, पहले ट्रेंड आ गया इसमें हैलोजन का बेटा। द हैलोजन हैलोजन्स हैव मोर नेगेटिव। द हैलोजन्स हैव मोर नेगेटिव बोल दो या आप सबसे ज्यादा होती है तो इसका हाईएस्ट नेगेटिव भी बोल सकते हो बेटा। द हैलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। EGE का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने बोला बेटा कि द हैलोजन्स, जो भी आपके हैलोजन्स होते हैं बेटा, उन सभी हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, हाईएस्ट नेगेटिव होती है। हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जो भी आपके हैलोजन होंगे उन सभी हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। तो आप दिमाग में लेकर आओ बेटा कि आपके हैलोजन कौन कौन है और आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके हैलोजन कौन से ग्रुप नंबर पर बैठे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि आपके जो हैलोजन है वो राइट हैंड साइड में 17वें ग्रुप पर बैठे हैं बेटा। ध्यान से सुना, आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा भी होगा कि आपकी पीरियोडिक टेबल बेटा, तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये देखा होगा इस प्रकार से आपके ब्लॉक बैठे हुए हैं। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में लास्ट में कौन आ जाती है बेटा, आपकी नोबल गैस आ जाती है। कौन आ जाती है लास्ट में, नोबल गैस। और नोबल गैस से पहले आपके कौन बैठे हुए हैं बेटा, हैलोजन बैठे हुए हैं। नोबल गैस से पहले कौन आपके, हैलोजन में। नोबल गैस कौन से नंबर पे आती है, 18वें नंबर पर आती है। तो हैलोजन कौन से नंबर पर आया बेटा, आपके 17वें नंबर पर आ रहा है बेटा। क्लियर है? तो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो भले ही। तो आपका जो हैलोजन है वो कौन से नंबर पे आता है बेटा, ग्रुप नंबर 17 पे आता है। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो हर स्टेप के साथ इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होता है, लेकिन हर स्टेप के साथ न्यूक्लियस में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है बेटा। जब हर स्टेप पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करेगी बेटा, रिलीज करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें हम बोलेंगे बेटा
कि इन द हैलोजन दे आर हाईएस्ट द न्यूक्लियर चार्ज, कि हैलोजन के पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा सबसे ज्यादा होता है, एंड द स्मॉल द साइज, और साइज कैसा होता है बेटा सबसे छोटा होता है। सो द न्यूक्लियस इज रेडली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए जो न्यूक्लियस होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांगली क्या करती है बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो द हाई बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो जाती है बेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव। इसका दूसरा कारण सुनना बेटा, इसका दूसरा कारण क्या है, हैलोजन की अगर हम बात करें बेटा तो हैलोजन में कौन कौन आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। अगर हैलोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मान लो बेटा फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो तो क्या लिखूंगा 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का लिखना होगा तो क्या लिखूंगा बेटा 3s2 3p5, ब्रोमीन का लिखना होगा तो क्या लिखूंगा 4s2 4p5, आयोडीन का लिखना होगा तो क्या लिखूंगा 5s2 5p5। क्लियर हो बेटा, इनके डाउन द ग्रुप पाएंगे तो क्या होगा कि एक एक सेल क्या होते रहेगी इंक्रीज। अब एक बात बताओ, अगर मैं हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा ns2np5। देखो बेटा पहला कारण हम क्या बता चुके कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता चला जाता है इंक्रीज। अब हम कौन सा कारण बता रहे बेटा, दूसरा कारण बता रहे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे बेटा। दूसरा कारण किसके आधार पर सोल्व करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम क्या करेंगे बेटा इसे सोल्व। अब एक बात बताओ बेटा, अगर एटम स्टेबल हो जाए तो ना ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। ध्यान से सुनना, अगर आपका एटम क्या हो जाए स्टेबल हो जाए तो स्टेबल एटम ना ही तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देता है। अगर स्टेबल एटम को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने की बजाय क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर स्टेबल एटम को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने की बजाय कैसी हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने के लिए एटम की एनर्जी खर्च नहीं होगी, देने वाली की एनर्जी क्या होगी ज्यादा खर्च होगी बेटा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी नेगेटिव। लेकिन अब यहां पर हैलोजन को, अब एक बात बताओ स्टेबल कब हुआ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, कोई भी एटम तब स्टेबल होगा जब उसका ऑर्बिटल हाफ फील्ड या कैसा होगा बेटा फुल्ली फील्ड होगा। लेकिन हैलोजन की तरफ हम देखें तो हैलोजन का जो आउटमोस्ट ऑर्बिटल है ना ही तो वो हाफ फील्ड है और ना ही वो कैसा है बेटा फुल्ली फील्ड है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा बेटा, हैलोजन अपने आप को क्या बनाना चाहेगा स्टेबल, और स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हैलोजन तैयार बैठा है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिले, उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर वो क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर भी उसकी जो रेडिलिटी है बेटा उस रेडिलिटी के कारण भी ये कैसा हो जाता है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करता है बेटा। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट में हम बोलेंगे कि द हैलोजन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5, कि हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है बेटा ns2np5 है। इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा बेटा आपका ns2np6। तो किसके बराबर होता है नोबल गैस के बराबर होता है, किसके बराबर होता है नोबल गैस के बराबर। हो नोबल गैस कैसी होती है बेटा आपकी स्टेबल होती है। तो जो आपका हैलोजन है वो तैयार बैठा है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिले और एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाए नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका हैलोजन है वो बिल्कुल कैसा है रेडी और आसानी से और जल्दी से जल्दी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा रिलीज करेगा। यही कारण है बेटा कि आपके हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है बेटा हाईएस्ट नेगेटिव होती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये बताइएगा कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होती है बेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो इसका कारण क्या है, तो आप दो कारण बताओगे, एक तो उसका साइज और दूसरा क्या बताएंगे बेटा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट पर देखिएगा बेटा, इसी के अंदर इस सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिएगा, अब हमने क्या बोला बेटा कि जो आपका हैलोजन है, हैलोजन में कौन कौन आपके हैलोजन एक्स के द्वारा लिखा जा रहा है, इसमें कौन कौन आपके क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हैलोजन हो गए। अब एक बात बताओ, हैलोजन की
जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा, हाईएस्ट नेगेटिव है। पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है बेटा, आपके हैलोजन की है। अब हम बात करते हैं अकेले हैलोजन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, अकेले हैलोजन की बात करेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, साइज गोज ऑन इंक्रीज। ये बात सहमत कोई नहीं होते इस बात से कि जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं और डाउन द ग्रुप आना स्टार्ट करते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, तो जो एटम उसका साइज क्या होता चला जाता है, इंक्रीज। और बेटा जब एटम का साइज इंक्रीज होगा, जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। अगर मैं साइज की बात करूं बेटा, साइज की बात करूं तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है क्लोरीन से, क्लोरीन का ब्रोमीन से, ब्रोमीन का साइज स्मॉल है किससे का, आयोडीन से। क्लियर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आएंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो आपकी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो जिसका जितना छोटा साइज होगा उसकी न्यूक्लियस उतनी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो जाता है बेटा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है किससे, क्लोरीन से, और फिर क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा हो जाती है किससे, आयोडीन से। ये आपकी किसका ट्रेंड हो गया बेटा, आपकी इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया बेटा। किसका ट्रेंड हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा, सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या है बेटा, कम है। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि which halogen have highest नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो आप आंसर दोगे सर क्लोरीन की। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, आपके क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। बात करते हैं सर ऐसा क्यों, क्या वजह है कि क्लोरीन की ज्यादा और फ्लोरीन की कम है, जबकि फ्लोरीन की ज्यादा और क्लोरीन की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका कारण क्या है, तो ध्यान से सुनना बेटा, कारण क्या है। हमने बोला बेटा कि जो हैलोजन होते हैं ना, उन हैलोजन का जो एटॉमिक साइज होता है वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो इतना छोटा है बेटा कि आपकी न्यूक्लियस, ये आपकी इनर सेल, ये आपकी आउटर सेल, और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको ये न्यूक्लियस क्या करती है बेटा, अपनी साइड में अटैक करती है। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना कि हमने बात की फ्लोरीन की। तो इसने बोला बेटा कि जब फ्लोरीन का जब साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर जो ऐसा ही रहेगा बेटा, इक्वल से ही टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी लगभग केमिस्ट्री के अंदर काफी हद तक पूरी केमिस्ट्री में क्या करती है बेटा, घूमती रहती है बेटा। तो देखिएगा, तो हमने बोला बेटा कि जो फ्लोरीन है उसका साइज कैसा है, स्मॉल है। तो स्मॉल साइज होने के कारण जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींचती है तो अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन, अंदर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना कि फ्लोरीन का साइज कैसा है बेटा, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा साइज होने के कारण फ्लोरीन क्या करेगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगी, लेकिन छोटा साइज होने के कारण अंदर के इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि फ्लोरीन के अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, फ्लोरीन के अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है। किसकी बजाय बेटा, इसके न्यूक्लियर चार्ज के बजाय, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की रिपल्सन क्या हो जाती है, भारी पड़ जाती है बेटा। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की रिपल्सन क्या पड़ जाती है,
भारी पड़ जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस फ्लोरीन में ऐड नहीं होगा। तो फ्लोरीन में आसानी से ऐड नहीं होगा तो आसानी से एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो एनर्जी कैसी होगी? कम से कम नेगेटिव होगी बेटा। क्या होगी बेटा? कम से कम नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन जो हैलोजन से रिलेटेड था। कि सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है, और फिर इसी में क्वेश्चन आया कि हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होगी? तो आपका आंसर होगा सर क्लोरीन की होगी। किसकी होगी बेटा? क्लोरीन की होगी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट आता है आपके नोबल गैस का। नोबल गैस, अब एक बात तो देख बेटा, जो आपकी नोबल गैस होती है ना ही तो इलेक्ट्रॉन को लेगी ना ही इलेक्ट्रॉन को देगी। कारण क्योंकि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल होने के बाद एटम ना ही तो इलेक्ट्रॉन को लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को देता है। अगर स्टेबल एटम को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दिया जा रहा है बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने की बजाय क्या हो जाएगी बेटा? आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने की बजाय क्या हो जाएगी बेटा? आपकी पॉजिटिव। तो हम बोल सकते बेटा सेकंड पॉइंट के अंदर कि नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। की जो आपकी नोबल गैस होती है बेटा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है बेटा, वो कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। कैसे होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। तो इसका कारण कोई पूछे तो इसका कारण क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। की जो नोबल गैसेस होती है बेटा, उन नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा है? स्टेबल है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, कैसा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इट इज नॉट रेडीली accepted the electron। या आप डायरेक्ट बोल दो बेटा due to the stable electronic configuration it do not accept the extra electron। के stable electronic configuration होने के कारण ये extra इलेक्ट्रॉनों को accept नहीं करती। और फिर भी अगर हम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने होते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हो जाती है? उसकी नेगेटिव हो जाती है। अब दो बात और कर लेते हैं बेटा इसी के साथ साथ ही कि इनकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? नोबल गैस की पॉजिटिव होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है बेटा जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग कितनी होती है? 0 के आसपास होती है बेटा। जैसे मैंने लिखा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये 4 एलिमेंट लिखे बेटा। क्या क्या लिखे हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। दे हैव ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा, वो ऑलमोस्ट क्या मानी जाती है बेटा? 0 मानी जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या बेटा? तो कारण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें बेरिलियम की, फिर हम बात करते हैं बेटा मैग्नीशियम की, तो दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं बेटा। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या आते हैं बेटा? आपके सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। तो सेम ग्रुप के अंदर आते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो बेरिलियम का होता है बेटा 1s2 और इसका होता है 2s2। मैग्नीशियम को हम लिखें तो हम लिखेंगे बेटा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन का लिखें तो नाइट्रोजन का लिखेंगे बेटा 1s2 2s2 2p3 और फास्फोरस का अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब बेटा यहाँ पर जो आपका आउटरमोस्ट सेल है वो ऐसे है, यहाँ पर भी आपका आउटरमोस्ट सेल ऐसे है। क्लियर है? यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल आपका पी है और यहाँ पर भी कौन है बेटा? आपका पी है। बेटा इसने बोला है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के पास जो उसका s ऑर्बिटल है वो कैसा बेटा? फुल्ली फिल्ड है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के पास s ऑर्बिटल कैसा है बेटा? फुल्ली फिल्ड है। और जब इनका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है तो इनके पास स्टेबिलिटी क्या है बेटा? ज्यादा है। और
ज्यादा स्टेबिलिटी है, स्मॉल का साइज कितना कुछ नहीं है, अपने ग्रुप के अंदर इतना बड़ा नहीं है, ग्रुप के अंदर इतना साइज कैसे बेटा स्मॉल है। तो स्मॉल साइज और s ऑर्बिटल पुल अप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लगभग कितने बेटा 0 है। सेम कंडीशन किसमें आ जाती है बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस में, कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है बेटा हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा है बेटा आपका हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने के कारण इसके पास स्टेबिलिटी क्या है बेटा ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने की बजाय लगभग कितने हो जाती है बेटा 0। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि 0 ही है, लेकिन लगभग किसके बराबर हो जाती है बेटा इतनी हो जाती है, जिसको हम नेगलेक्ट करके क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर। और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं बेटा, कल इस यूनिट का रिवीजन कर लेना। कल कोई वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको, कल का जो टाइम रहेगा, कल और परसों का जो टाइम रहेगा, 2 दिन के अंदर आप इस यूनिट को क्या करोगे बेटा कंप्लीटली रिवाइज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मान लो आपके पास एक एटम है ए, एक एटम है बी, दोनों ने यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है बेटा। क्या बना रखा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है बेटा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिएगा अब क्या होगा बेटा, जब यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वो ए और बी से बराबर दूरी पर होंगे। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, जो दो एटम के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने बोला कि ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड बेटा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो उसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किए उतने इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किए। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी शेयरिंग होगी। तो ये जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो आपके कौन है बेटा कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है वो ए और बी से क्या होंगे बेटा बराबर दूरी पर होंगे। अब एक बात सुनना, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर मान लो सपोज करो कि जितनी दूरी पर ए से उतनी दूरी से बी से, और अगर मान लो बी ने इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा क्या कर लिया अपनी साइड में खींच लिया, तो क्या होगा ए से ये इलेक्ट्रॉन दूर होकर किसके क्लोज चले जाएंगे बी के क्लोज। मैं ये नहीं बोला ले लिया, मैंने बोला अपनी तरफ खींच लिया। लेकर चले जाना वो तो मैटर होता है बेटा, लेकर चले जाना इसका मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ देना। इसने बोला इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है बेटा शिफ्ट किया गया है, एक साइड से दूसरी साइड में लेकर चले जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जब एक के इलेक्ट्रॉन बी की साइड में चले गए तो बेटा बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, कितना स्लाइटली नेगेटिव, तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्योंकि इस पर जितना नेगेटिव बढ़ेगा उसको उतना ही पॉजिटिव बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस साइड में नेगेटिव चला जाएगा और इस साइड में कैसा आ जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस एटम ने क्या किया, इस एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में क्या कर लिया अट्रैक्ट कर लिया। बस यही आपका क्या कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो देखिएगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होगी बेटा द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an element to attract shared electron of a covalent bond
towards itself। देखो बेटा क्या होती है, the tendency of an atom of an element to attract the shared paired electron towards itself is called, क्या कहलाएगा बेटा, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा बेटा। देखिए बेटा देखो, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कैपेसिटी, हिम्मत। किसी भी एटम की वो हिम्मत, वो कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी की बदौलत वो शेयर पेड इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या कहलाती है बेटा, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। दोबारा से सुन लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी की बदौलत, जिस कैपेसिटी की बदौलत वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी क्या कहलाएगी बेटा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। तो जितनी जल्दी और जितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा हम उसको बोल देंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हम बोल देंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर की अगर हम बात करें तो पहला होता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला तो फैक्टर होता है उसका नाम है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपके पास एक एटम है ए, इसने बी के साथ बॉन्ड बना रखा, वही एटम है ए, उसने बी के साथ बॉन्ड बना रखा, वही एटम है ए, उसने बी के साथ बॉन्ड बना रखा। मान लो इस एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार फिर भी जनरली बता देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, किसी भी एटम पर आने वाला वो चार्ज जब उसके साथ लगे हुए दूसरे एटम को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसकी क्या कहलाती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप जनरली की बात दिमाग में डाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसके ऊपर कोई एटम क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है, उसकी क्या कहलाती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो सपोज करो ये पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करो बेटा, तो पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले ले कि स्टेबल हो जाए, या कितने इलेक्ट्रॉन दे दे कि ये स्टेबल हो जाए। तो आप बोलोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले तो स्टेबल हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे तो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है? तो आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करते समय कैसा चार्ज आएगा बेटा, प्लस का। तो हम बोल देंगे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने है बेटा, +1 है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने है बेटा, +1। क्लियर है? तो ऐसे होते बेटा आपकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। फिलहाल आप इस चीज को समझो कि जिस एटम की जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे? मान लो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3। तो बेटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कौन होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ये उतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितनी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट आ गया बेटा कि जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। द एटम व्हिच हैव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या आप डायरेक्ट बोल दो कि द एटम व्हिच हैव मोर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। दूसरा आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपको आगे चल के सीखने को मिलेगी बेटा। दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन का होता है बेटा। बेटा आपने एक बात पढ़ी है कि न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है s, उससे दूर कौन सा होता है p, उससे दूर कौन सा होता है d, और सबसे ज्यादा दूर कौन सा होता है मान लो है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, s ऑर्बिटल की होगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने ज्यादा क्लोज रहेगा वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि s ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खर्च करना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का मौका मिलेगा, किस वजह, p, d और f की बजाय। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जितना ज्यादा s ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉन के क्लोज आएगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी साइड में खींचकर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जिस एटम में s करैक्टर ज्यादा होगा, जिस एटम में s करैक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मोर विद द s करैक्टर हाई विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा s करैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा। कारण क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्या होता है बेटा, ज्यादा क्लोज होता है। और जब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट अगर हम बोलना चाहे तो इसका साइज वगैरह ये तो आपके कॉमन हो चुके हैं बेटा। अगर हम बात करें साइज की तो एक बात बताओ, जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्मॉल विद द साइज हाई विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितना आपका छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बेटा। क्लियर है। तो स्मॉल विद द साइज हाई विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना छोटा साइज होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा। अब बात कर लेते हैं बेटा कि ग्रुप के अकॉर्डिंग और पीरियड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या असर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या ज्यादा होती है बेटा। तो एक बात बताओ, ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होगी, ग्रुप का मतलब मैं कहां से कहां मूव करूंगा बेटा, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करूंगा। तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, साइज गोज ऑन इंक्रीज। तो बेटा जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को कम से कम क्या कर पाएगी, अट्रैक्ट कर पाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। क्लियर है। इसी प्रकार से आप बात करो बेटा पीरियड के अंदर। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता चला जाता है, इंक्रीज। साइज कैसा होता चला जाता है, डिक्रीज। और जब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी इंक्रीज। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी नोबल गैस होती है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, जीरो होती है। कोई पूछे भाई कारण क्या है, नोबल गैस का तो सबसे लास्ट में नंबर आता है, तो साइज तो सबसे छोटा है, फिर भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो है। तो कारण बेटा कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। और स्टेबल होने के बाद ना ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा, जीरो है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में आएगा आपका फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी कौन आ गई, नोबल गैस। नोबल गैस से पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर कौन बेटा आपका, नाइट्रोजन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और सबसे बाद में कौन है बेटा, आपका नाइट्रोजन है। तो ये FON, फोन के नाम से याद रखना बेटा, फोन। फोन का मतलब क्या है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे कम कौन है बेटा, आपका नाइट्रोजन। तो ये थी बेटा आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाली यूनिट जो हमारी आज कंप्लीट होती है। आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है बेटा। इस 2 दिन के टाइम के अंदर आप क्या करना है, इस कंप्लीट यूनिट को रिवाइज करना विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, और जो आपको डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। तो 2 दिन आपको ये इस वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो 2 दिन का जो टाइम है वो इस यूनिट को रिवीजन करने का बेटा। थैंक यू।